नमस्कारम। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स वर्ड हम सुनते रहते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन होता है, हमारे अंदर प्रोटीन होता है, प्लांट्स के अंदर, और इनफैक्ट इस धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन वर्ड है ये एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था। वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडन कंट्री में रहता था, जिसका नाम है जॉन्स जे बर्जीलियस। तो ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था और सबसे पहले इसने प्रोटीन का नाम लिया था। प्रोटीन की बात करें, ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है प्रोटियस। प्रोटियस जिसका मतलब होता है टू होल्ड फर्स्ट प्लेस। तो जो प्रोटीन है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है प्रोटियस जिसका मतलब होता है टू होल्ड फर्स्ट प्लेस, यानी कोई ऐसी चीज जो सबसे पहले नंबर पर आती है, प्रायोरिटी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोटीन मतलब पहले नंबर पर आने वाली चीज है, यानी कहने का मतलब है कि प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए या लाइफ के लिए। प्रोटीन की और कुछ बातें करें, प्रोटीन क्या होते हैं? दे फॉर्म अबाउट 12% ऑफ सेलुलर पूल, कि सेलुलर पूल का 12% है। मतलब हमारी सेल्स में जितना भी सामान है, वाटर है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कुछ भी है, प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन 12% होते हैं पूरी सेल के अंदर। और बात करें कि अगर सेल का जो ड्राई वेट है, ड्राई वेट में कितने होते हैं? 50%। यानी कि वैसे तो सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। वाटर अगर निकाल दें तो क्या बचा? ड्राई वेट ऑफ सेल। अब जो ड्राई वेट है उसमें 50% प्रोटीन होते हैं। यानी कहने की बात है कि सेल में भर भर के प्रोटीन होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। ओके, प्रोटीन्स आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ एवरी सेल। सेल, हर सेल में हमारे अंदर प्रोटीन होता है। अब हमारे शरीर में देखो करोड़ों सेल्स हैं, करोड़ों नहीं अरबों सेल्स हैं, बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स हैं। तो हर सेल में प्रोटीन होते हैं और सेल के हर हिस्से में प्रोटीन होते हैं। सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, कुछ भी। तो हर सेल ऑर्गेनेली में प्रोटीन है। सेल के न्यूक्लियस में प्रोटीन है। हम पढ़ते हैं सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, वहां प्रोटीन है। सेल के अंदर पूरा प्रोटीन है, सेल के बाहर भी, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर भी रिसेप्टर की फॉर्म में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यानी हर सेल में प्रोटीन है और सेल के हर कोने कोने में प्रोटीन मिलते हैं। ऑलमोस्ट सेल के हर हिस्से में प्रोटीन पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है? दे आर फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स रेगुलेटिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेल के अंदर ये फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, यानी सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। सेल को अगर बनाना है तो प्रोटीन की जरूरत है। और सेल के ये हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सेल के अंदर अभी हमने बात की सेल की मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या सेल के ऊपर रिसेप्टर्स। तो सेल को बनाने में
उसके स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, सेल के फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल क्या क्या काम करती है, कितने काम करते हैं सेल? रेस्पिरेशन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, एक्सक्रीशन करती है, और बाहर से कुछ आ जाए तो फाइट भी करती है, और कई सारी चीजों को बनाती है, फंक्शन करती है, सिंथेसिस करती है, कई सारी चीजों को तोड़ती भी है, ब्रेक डाउन भी करती है। तो सेल के जितने भी फंक्शन हैं, इन फंक्शन को प्ले करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स। ओके, देयर आर अबाउट 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बींग्स। तो देखो प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सब में है, चाहे वो मोनेरा है, चाहे वो प्रोटिस्ट है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एनिमल किंगडम का है, चाहे वो कोई प्लांट किंगडम का है। पूरी दुनिया में 5 किंगडम होती हैं। हर एक जानवर में, हर एक प्लांट में, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, सब में प्रोटीन है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारी इंसानों की बात करें, तो अब तक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे अंदर 1 लाख, है ना, 1 लाख डिफरेंट तरह के प्रोटीन हैं। मतलब 1 लाख तरह के हैं, 100,000 टाइप्स है। तो करोड़ों होंगे, लेकिन 1 लाख तरह के तो हैं, डिफरेंट हैं। तो इतने सारे, और इससे भी ज्यादा होंगे, ये तो साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं, इससे भी ज्यादा होंगे। तो बहुत सारे प्रोटीन हमारे अंदर मिलते हैं। तो इतने सारे प्रोटीन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो प्रोटीन्स और क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स। मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल है, यानी कि देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है। अच्छा, क्या है? डाइवर्स बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल तो समझ ही रहे हो। बायोमोलिक्यूल क्या है? ऐसा मोलिक्यूल्स जो बायोलॉजी में होते हैं, यानी किसी लिविंग सिस्टम को बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में जो मोलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल है। तो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। और डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग, विविधता है, अलग अलग टाइप के। तो प्रोटीन क्या है? बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। 1 लाख तरह के तो हमारे अंदर ही है। प्लांट्स में देखो, फंजाई में देखना, बैक्टीरिया में देखना, वायरस में देखना, और जो दूसरे होते हैं प्रोटिस्ट होते हैं उनमें देखना, या अदर जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखना। तो ये डाइवर्स हैं, मतलब बहुत अलग तरह के पाए जाते हैं। क्यों है ये? क्योंकि अच्छा, ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड के मिलकर बने होते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन क्या है। अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। काफी अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड है, अब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें, स्पेशली हम अपनी बात करें, तो हमारे अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड हैं जो हमारे अंदर प्रोटीन बनाते हैं। अब 20 तरह के अमीनो एसिड हैं। अब एक के पीछे एक अमीनो एसिड लगा होगा, एक अमीनो एसिड आगे, एक पीछे, कोई दाएं कोई बाएं। तो इन 20 तरह के अमीनो एसिड से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं। एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो गया। एक अमीनो एसिड पहले से दूसरी पोजीशन पे चला गया, प्रोटीन चेंज हो गया। तो एक अमीनो एसिड हमने चेंज कर दिया, 2 प्रोटीन में सारे सेम है, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया तो दोनों प्रोटीन चेंज हो जाएंगे। यानी इसीलिए ये प्रोटीन जो है मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स में से है, क्योंकि इनके अंदर अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं। और अगर अमीनो एसिड चेंज हो गए तो प्रोटीन चेंज हो जाता है। और 20 में से कोई एक चेंज हो गया तो भी प्रोटीन चेंज हो गया, 2 अमीनो एसिड चेंज हो गए तो भी प्रोटीन चेंज हो गया, 20 के 20 चेंज हो गए तो भी प्रोटीन चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब 20 के 20 तो खैर कैसे होंगे, थोड़े कम होंगे, पर जितने भी अमीनो एसिड चेंज होते हैं उससे प्रोटीन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया, प्रोटीन चेंज हो गया। इसलिए क्या है, ये डाइवर्स बायोमोलिक्यूल है, अलग अलग पाए जाते हैं। ओके, और क्या क्या प्रोटीन है? देखो, एंजाइम्स और प्रोटीन। एंजाइम हमारे अंदर होते हैं, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम हम पढ़ते हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे माउथ में है, हमारे स्टमक में है, हमारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, तो हमारे अंदर एंटीबॉडी जो बनती है, जो बीमारियों से लड़ती है, हमारी इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटीबॉडीज, वो भी क्या है, प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, हॉर्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे हमारे ब्रेन में हार्मोन बनते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, एड्रेनल ग्लैंड में बनते हैं, गोनैड्स में बनते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था कुछ बातें कि प्रोटीन की क्या इंट्रोडक्शन होता है। तो देखो, प्रोटीन काफी मजेदार चीज है। प्रोटीन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रोटीन की कोशिश करें डेफिनेशन की, तो क्या है प्रोटीन? प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन, मतलब सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स, जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि 20 तरह के अमीनो एसिड हैं। कभी आगे लगा हुआ है कोई अमीनो एसिड, नाम होते हैं वेलिन अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, इस तरह के नाम होते हैं। तो एक अमीनो एसिड आगे पीछे हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पोजीशन पे लगा हुआ है, 17th पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है, 20th पोजीशन पे कौन सा है, 7th पोजीशन पे कौन सा है, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। और प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजिनस है। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन होती है प्रोटीन्स में, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। और क्या है? ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर है, ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्रोटीन। ऑर्गेनिक मतलब किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक? वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मॉलिक्यूल पाया जाता है वो ऑर्गेनिक है। हालांकि अब हम दूसरी बात बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कौन है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है ये, और उसके डेरिवेटिव हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कई सारे और मॉलिक्यूल और एटम्स भी मिलते हैं, एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजनस है, ऑर्गेनिक है, और क्या है? बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर मतलब पॉलीमर क्या होता है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, जो छोटे 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 मॉलिक्यूल जब जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। जैसे मोतियों की माला, एक 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 मोती मिलकर के एक बड़ी माला बना दी, तो माला क्या है? एक पॉलीमर, ठीक है। बायोपॉलीमर है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं मिलते। जैसे पत्थर है, पत्थर में प्रोटीन नहीं मिलता नॉन लिविंग चीज के अंदर, है ना। आयरन है, अब आयरन के अंदर प्रोटीन नहीं मिलता। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर प्रोटीन नहीं है, अभी प्लास्टिक के अंदर तो नहीं है। तो बायो पॉलीमर है, किसी प्लांट में मिलेगा, किसी एनिमल में मिलेगा, किसी बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? बायोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बायोपॉलीमर हैं, ठीक है। मान लो ये एक अमीनो एसिड है, काफी सारे अमीनो एसिड जुड़ करके, काफी सारे अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बना दिया? एक पॉलीमर बना दिया, ये हो गया प्रोटीन। तो क्या है ये? बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट डाइवर्सिटी है ना। अब कैसे देखो, ये अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 6 7, अब आगे पीछे हो जाए, अब ये वाला आगे आ जाए, मान लो सारा प्रोटीन वही है, 1 2 3 4 5 6 7, अब लगा लो 7th वाला पहले आ गया, फर्स्ट वाला बाद में चला गया, बाकी सब सेम है 2 3 4 5 6,
बाकी सब सेम है, सिर्फ एक अमीनो एसिड आगे पीछे हो गया तो दोनों प्रोटीन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ये प्रोटीन अलग हो गया, ये प्रोटीन अलग हो गया। तो प्रोटीन क्या है, बायोपॉलीमर है अमीनो एसिड के, एंड दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, अलग अलग होते हैं। अभी एक अमीनो एसिड चेंज कर दो प्रोटीन चेंज, दो चेंज कर दो प्रोटीन चेंज, चार चेंज कर दो प्रोटीन चेंज। एंड आर ऑफ प्राइम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना, बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोटीन ना खाए तो हमारी डेथ हो जाएगी, इतने जरूरी है प्रोटीन। हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन 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 भरा हुआ है। हमारी बॉडी में से पानी निकाल दो तो फिर प्रोटीन हम देखेंगे, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। वैसे सबसे ज्यादा पानी होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो प्रोटीन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो बात करें इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की, कि प्रोटीन का क्या होता है केमिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है केमिकल स्ट्रक्चर? प्रोटीन्स आर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स बाय कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, कहने देखो, अब ऐसे एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, ऐसे। अब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, और आपस में जुड़कर ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गए एक एक अमीनो एसिड। तो ये कौन है? अमीनो एसिड। और ये सारा क्या हो गया? एक पॉलीमर। तो इसको, एक अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं? इसको मोनोमर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा कौन है? पॉलीमर। तो एक पॉलीमर जो है कई सारे मोनोमर से जुड़ करके बनता है, और यहां मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड है, ठीक है, ओके। और अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड में क्या होते हैं? अभी पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर भी अभी देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे होती है, अभी आगे देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड में क्या क्या होते हैं? अमीनो एसिड में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये चार एलिमेंट तो ज्यादा होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो प्रोटीन्स में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन कई दूसरे ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जिनमें नहीं मिलती। जैसे नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलती, जैसे नाइट्रोजन फैट जो मोलिक्यूल हैं उनमें नहीं मिलती, लेकिन नाइट्रोजन प्रोटीन में मिलती है, ओके। नाइट्रोजन कितनी होती है प्रोटीन्स में? लगभग 16%, 16% प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन मिलती है। मतलब ऐसे लगा लो कि अगर 100 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें 16 ग्राम तो नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन भी काफी होती है इनके अंदर। और प्रोटीन के इसके अलावा प्रोटीन में और क्या क्या मिलते हैं? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा सल्फर भी होता है, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर भी है, इसके अलावा आयरन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी पाया जाता है, ओके। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर हैं और बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं। ये तो बात हो ही गई है ना, प्रोटीन्स क्या पॉलीमर हैं और क्या है? बायो मैक्रो मोलिक्यूल। तो बायो मोलिक्यूल है, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। मैक्रो मोलिक्यूल है, मैक्रो किसको बोलते हैं? बड़ा मोलिक्यूल। माइक्रो मोलिक्यूल छोटा, मैक्रो मोलिक्यूल बड़ा। तो प्रोटीन क्या है? मैक्रो मोलिक्यूल है, बड़े बड़े साइज के होते हैं। अब जैसे अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड है, 20 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है। अब 5000 अमीनो एसिड जुड़ गए तो बड़ा मोलिक्यूल बन ही गया, ओके।
इसके अलावा अब तक कितने अमीनो एसिड जो हैं साइंटिस्टों की नॉलेज में आए हैं, तो लगभग 500 अमीनो एसिड्स हैं। अब तक 500 अमीनो एसिड हैं जो साइंटिस्टों ने रिपोर्ट किए हैं, उनकी स्टडी में सामने आए हैं, 300 से 500 तक। ठीक है, ठीक है। और लेकिन हमारे लिए अगर ह्यूमंस की बात करें या कहीं और एनिमल्स की बात करें, तो हमारे लिए क्या है, 20 अमीनो एसिड जो हैं हमारे अंदर जो है पाए जाते हैं। इसको मैजिक 20 भी बोलते हैं, 20 अमीनो एसिड। तो स्पेशली हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। वो तो कितने हो सकते हैं, 20 तरह के होते हैं वो। अब 20 तरह के 100 अमीनो एसिड भी होते हैं, 500 भी, 1000 भी, कितने भी हो सकते हैं। बस वो ऐड होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। और अब ये जो 20 अमीनो एसिड हैं, इनमें से कुछ अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। उनको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बॉडी में फूड में ना भी हो वो, तो हमारे शरीर खुद बना लेता है। उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमने बाहर हमारे फूड में वो अमीनो एसिड नहीं है, तो हमारे अंदर उन अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड को बना नहीं सकती। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल शायद 9 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं और अराउंड 11 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं, आप देख लेना। ओके, तो उसके बाद क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। 2 अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और वो बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के द्वारा या कंडेंसेशन के द्वारा। देखते हैं कैसे। देखो, एक अमीनो एसिड की बात करें, सिंपल सा अमीनो एसिड बनाते हैं तो कैसा होता है, एक कार्बन है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कोई R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, R ग्रुप कोई भी हो सकता है, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 5 कार्बन का, कैसा भी। एक और अमीनो एसिड बनाते हैं सिंपल सा। ये अमीनो एसिड रहा, ये हाइड्रोजन, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये रहा NH2 ग्रुप, ये रहा कोई R2 ग्रुप, इधर R1 इधर R2, अलग अलग मान। तो ये 2 अमीनो एसिड हैं। तो अब 2 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उनके अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, जैसे नाम से पता चल रहा, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें से क्या होता है, एक OH इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाते हैं बाहर, यहां से। तो यहां से क्या है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां से देखो, यहां से निकल गया वाटर बाहर, वाटर बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन NH2 R1 C डबल बॉन्ड O,
अब ये ओ निकल गया, ओ एच निकल गया, सी ऐड हो गया, इधर इधर एन आ गया, सी ऐड हो गया और इधर आ गया एन, एन एच सी एच आर टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो देखो ये जो बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड CONH बॉन्ड, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड ऐड हो जाते हैं। पेप्टाइड 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 पॉलीपेप्टाइड। तो ये तो था कि प्रोटीन के अंदर कैसे, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, ऐसे ही बनता है। तो एक अमीनो एसिड के अंदर देखो, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है, एक तरफ कार्बोक्साइलिक ग्रुप लगा होता है, एक तरफ कार्बोक्साइलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा होता है। देखो इसलिए प्रोटीन में क्या होता है, देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चारों चीजें आ गई। अब आगे देखेंगे सल्फर वगैरह भी कैसे होती है, वो आगे देखेंगे, वो भी होती है, ठीक है। तो एक वर्ड सुनते हो आप, कौन सा वर्ड आप सुनते हो, कौन सा वर्ड सुनते हो, एक होता है डाई पेप्टाइड वर्ड सुनते हो, डाई पेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या, मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड से मिलना डाइपेप्टाइड। एक है ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है ट्राइपेप्टाइड। एक होता है ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड का मतलब क्या, ऐसा कोई प्रोटीन जो 30 अमीनो एसिड से कम से मिलकर बना है, मतलब लगा लो 2 से ज्यादा और 30 से कम अमीनो एसिड से मिलकर अगर कोई बना है तो वो बन गया ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। जैसे एक अमीनो, एक जैसे प्रोटीन का नाम याद आ रहा, ग्लूकागोन, एक प्रोटीन होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन पढ़ेंगे आगे। ग्लूकागोन ये क्या है, ये 29 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये क्या है, ओलिगोपेप्टाइड है। इसके अलावा एक होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है, जो ओलिगोपेप्टाइड से बड़ा है, यानी जो 30 या 30 से ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर कोई प्रोटीन बना है तो उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं उसमें, लगभग 574 अमीनो एसिड होते हैं। और भी कोलेजन प्रोटीन है काफी सारे, वो क्या है, वो भी पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। ओके, तो एक वर्ड होता है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रेजिड्यू, रेजिड्यू सुना है, रेजिड्यू। रेजिड्यू किसे बोलते हैं, जब प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एक प्रोटीन है जिसमें कई सारे अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड को बोलेंगे रेजिड्यू, मतलब अमीनो एसिड की तरफ इशारा करने के लिए हम रेजिड्यू वर्ड यूज करते हैं। रेजिड्यू का मतलब भी क्या है, अमीनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तो रेजिड्यू है ना, अमीनो एसिड रेजिड्यू, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू क्या है, एक अमीनो एसिड के ही बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड में एक अमीनो एसिड होता है, इट इज नोन एज रेजिड्यू। ओके, अब देखो कुछ प्रोटीन क्या है, छोटे होते हैं, कुछ प्रोटीन क्या है, बड़े होते हैं, ठीक है। देखो अभी देखते हैं,
एक प्रोटीन है TSHRF, TSHRF, इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कौन बनाता है? ये हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस बनाता है। ये क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट नॉन प्रोटीन, अब तक का सबसे छोटा प्रोटीन है जिसको हम जानते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें? इसमें ओनली 3 अमीनो एसिड होते हैं। तो TSHRF एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे छोटा प्रोटीन है, इसमें 3 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो बस 3 अमीनो एसिड है, एक 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 बन गया प्रोटीन। एक होता है एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 ये प्रोटीन है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 8 अमीनो एसिड। एंजियोटेंसिन 2 में क्या है? 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन प्रोटीन। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 9 अमीनो एसिड हैं। ऑक्सीटोसिन और थोड़ा सा बड़ा है, फीमेल्स में हम पढ़ते हैं इस प्रोटीन को। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या इसका एक और नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिंग हार्मोन। एंटी डायूरेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये ज्यादा यूरिन नहीं बनने देता, यूरिन को कम करता है, कम से कम यूरिन बने, थोड़ा कम करता है उसकी क्वांटिटी को। ये कितने प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? ये बना है 39 अमीनो एसिड। एक है ACTH, ठीक है, इसका नाम क्या है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर हैं 1 चीज गलत बता दी। कौन सी? देखो, ऑक्सीटोसिन में 9 अमीनो एसिड हैं, वैसोप्रेसिन में भी 9 अमीनो एसिड हैं। इसको ठीक कर लो। वैसोप्रेसिन जो है ADH एंटी डायूरेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है? यूरिन की फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, कम करता है, ज्यादा नहीं होने देता। इसके अंदर भी 9 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसमें है 39। तो ACTH में होते हैं 39 अमीनो एसिड। मेरे भी याद नहीं है अभी ये, तो इसलिए मैंने गलत बता दिया। नेक्स्ट है हार्मोन राइबोन्यूक्लियेज। ये जो राइबोन्यूक्लियेज जो प्रोटीन है, ये कितने का बना हुआ है? ये है
124 अमीनो एसिड का बना हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि छोटे सा भी प्रोटीन है, सिर्फ 3 अमीनो एसिड का बना हुआ TSHRF, और बड़े प्रोटीन भी हैं 8 अमीनो एसिड, 9 अमीनो एसिड, 9 अमीनो एसिड, 39 अमीनो एसिड, 124 अमीनो एसिड। तो छोटा इम्यून प्रोटीन भी है, बड़ा प्रोटीन भी है, सारे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है, और भी है प्रोटीन के एग्जांपल, और भी हैं। डस्टर नया लेके रन पड़ेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है हमारे अंदर? हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी प्रोटीन है, हमारे अंदर होता है, बड़ा फेमस है, लाल रंग का होता है, इसलिए इंक भी देखो लाल हो गई, ब्लैक से रेड हो गई इंक भी। ठीक है, ये मत समझना कि मैंने मार्कर बदला है, ये हीमोग्लोबिन का नाम आने से रेड हो गई। इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर होते हैं 574 अमीनो एसिड। ये भी क्या है? प्रोटीन है, जो 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट है ओके, एक प्रोटीन होता है प्रोकोलेजन। प्रोकोलेजन, इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर होते हैं 1200 अमीनो एसिड, 1200 अमीनो एसिड। ओके, अब है लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन। अच्छा, वो तो छोटा प्रोटीन था TSHRF, 3 अमीनो एसिड का। अब है इस दुनिया में, पूरी धरती पर साइंटिस्टों को अब तक सबसे लंबा जो प्रोटीन देखने को मिला है, पूरी धरती पर सभी प्लांट, सभी बैक्टीरिया, सभी वायरस, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स, सब में स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों को जो सबसे लंबा प्रोटीन मिला है उसका नाम है टाइटिन। टाइटिन जो प्रोटीन है, इंसानों का भी सबसे लंबा प्रोटीन है। ठीक है, और पूरी दुनिया का भी सबसे लंबा प्रोटीन है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? ये वर्टिब्रेट एनिमल्स में मिलता है, कई सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स में, और उनकी मसल्स में मिलता है। तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर भी ये टाइटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और कितना होता है, कितना लंबा है ये है 34,350 अमीनो एसिड्स, 34,350 अमीनो एसिड लंबा प्रोटीन होता है टाइटिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन ऑन अर्थ, एज वेल एज इन एनिमल्स, एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो प्रोटीन क्या है? देखो, कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर है प्रोटीन। कैसे कैसे पता चले जटिल है स्ट्रक्चर? ये देखो, हीमोग्लोबिन तो आपको पता है, अभी हमने देखा 574 अमीनो एसिड है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है? राइट, सही लिखेंगे। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है? देखो कितना है हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला, कार्बन 3032, हाइड्रोजन 4816, ऑक्सीजन 872, नाइट्रोजन
780, सल्फर 8, आयरन 4। ये है हीमोग्लोबिन का केमिकल फॉर्मूला। तो देखो कितना है ना, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन। बोलते भी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन खाना चाहिए, लोहा खाना चाहिए, लोहे वाली चीजें जिनसे क्या है हमारा खून बढ़ता है। जैसे पालक में लोहा होता है, आयरन होता है, तो आयरन भी होता है देखो हीमोग्लोबिन में। इसीलिए कई कई लोगों को आयरन की टैबलेट देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो ये है हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला, जिसे देखकर ही पता चलता है कि प्रोटीन कितना कॉम्प्लेक्स है। कैसे इसको याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स है ये। तो उसके बाद बात करें प्रोटीन की ही, तो प्रोटीन की ना दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड को बोलते हैं एन टर्मिनस या अमाइनो टर्मिनस। ठीक है, क्यों क्यों कहते हैं? देखो प्रोटीन की दो, प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की एक साइड होगी लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। एक अमीनो एसिड से बात करते हैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आर ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड क्या होता है, NH2 ग्रुप फ्री होता है, इसके आगे प्रोटीन खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एन टर्मिनस। ठीक है, एन टर्मिनस ये कौन सा, जिस तरफ क्या होता है फ्री अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसे इसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनस। तो सी टर्मिनस क्या है, प्रोटीन की वो राइट साइड होती है जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री होता है। तो प्रोटीन की ऐसी चैन है, एन टर्मिनस सी टर्मिनस। अब प्रोटीन की चैन होगी, कोई ना कोई तो होगा राइट साइड में जहां पर COH खत्म हो जाएगा, वो है सी टर्मिनस। लेफ्ट साइड में जहां NH2 रह जाएगा, एन टर्मिनस। ओके, नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी। प्रोटीन स्पेसिफिसिटी क्या है? नेक्स्ट है प्रोटीन स्पेसिफिसिटी। या प्रोटीन बड़े स्पेशल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, देखो एवरी स्पीसीज हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन नो अदर स्पीसीज। हर एक स्पीसीज में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्पेशल होते हैं और वो किसी दूसरी स्पीसीज में नहीं मिलते। जैसे इंसानों में लगा लो, हमारे अंदर कोई ऐसे प्रोटीन है स्पेशल जो एलिफेंट में नहीं है, और एलिफेंट में कुछ ऐसे प्रोटीन है जो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन है जो प्लांट में नहीं है, और प्लांट में ऐसे कुछ स्पेशल प्रोटीन है जो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन है जो मॉस्किटो में नहीं है, और मच्छर में जो प्रोटीन है कुछ ऐसे स्पेशल वो हमारे अंदर नहीं है। तो प्रोटीन क्या स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो अपने पास अपना प्रोटीन स्पेशल है, मच्छर के पास उसके प्रोटीन स्पेशल है। द प्रोटीन स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन दी। अच्छा, अब प्रोटीन कैसे स्पेशल बनते हैं, कोई प्रोटीन कैसे स्पेसिफिक बनेगा, वरना तो सारे प्रोटीन सेम सेम हो जाते हैं कि वो भी अमीनो एसिड का, ये भी अमीनो एसिड का, वो भी अमीनो एसिड का। लेकिन प्रोटीन अलग अलग हैं, क्यों अलग अलग हैं, कैसे? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कि किस किस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं, वो उसको स्पेशल कैरेक्टर देता है। देखो आप कोई प्रोटीन है, इसके अंदर 3 अमीनो एसिड है,
और कोई प्रोटीन है इसके अंदर 7 अमीनो एसिड है, तो ये प्रोटीन अलग कैरेक्टर का है, ये प्रोटीन अलग कैरेक्टर का है। तो प्रोटीन स्पेशल कैसे बनते हैं? एक तो है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है, अगर नंबर अमीनो एसिड का कम या ज्यादा है तो प्रोटीन भी स्पेसिफिक हो जाएगा, अलग अलग कैरेक्टर का हो जाएगा। दूसरा है टाइप ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड कौन से टाइप का है। अब मान लो ये एक प्रोटीन है, इसके अंदर हो सकता है ये दोनों सेम हो, मतलब सेम नंबर हो, लेकिन टाइप अलग हो सकता है अमीनो एसिड का। हो सकता है इसमें देखो, इसमें हो सकता है मान लो ये वैलिन अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये जो है ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है, ये वैलिन है, ठीक है। इसमें अलग है, मान लो इसमें मान लो हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, इसमें लाइसिन अमीनो एसिड है, और इसमें वैलिन अमीनो एसिड है। तो इसमें अमीनो एसिड अलग हो गए, इसमें अमीनो एसिड अलग हो गए। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड पे भी डिपेंड करता है, अगर अलग अलग अमीनो एसिड है तो प्रोटीन भी स्पेशल है, प्रोटीन भी अलग अलग कैरेक्टर का है। और क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, हाँ हो सकता है सेम ही अमीनो एसिड हो सकता है नंबर भी सेम हो, बट सीक्वेंस अलग हो सकती है। देखो यहाँ पर प्रोटीन अमीनो एसिड सेम है, 3 नंबर है, इसमें भी 3 अमीनो एसिड है, टाइप भी सेम है, ठीक है। मान लो इस पे क्या है, 2 तो वैलिन है, 1 ग्लूटामिक एसिड है, इस पे भी क्या है, 2 वैलिन है, 1 ग्लूटामिक एसिड है, बट सीक्वेंस अलग है। इस पे पहले वैलिन है, इस पे पहले ग्लूटामिक एसिड है, इस पे दूसरे में ग्लूटामिक एसिड है, इसमें फिर वैलिन है, इसमें फिर वैलिन है। तो अब देखो सीक्वेंस बदल गई, वैलिन ग्लूटामिक एसिड वैलिन, ग्लूटामिक एसिड वैलिन वैलिन। तो ये है कि प्रोटीन अलग अलग कैसे होते हैं। एक तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अलग अलग नंबर हो अमीनो एसिड का, कम या ज्यादा तो भी प्रोटीन अलग है। दूसरा अमीनो एसिड की टाइप, तो अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के हो तो भी प्रोटीन अलग। तीसरा अमीनो एसिड के सीक्वेंस, अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग अलग हुई तो भी प्रोटीन अलग अलग हुए। तो इस तरह प्रोटीन अलग अलग होते हैं, प्रोटीन स्पेशल बन जाते हैं, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी। अच्छा, और क्या है? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन, हाँ अब कोई प्रोटीन बनेगा उसमें अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन mRNA एंड DNA, ठीक है। इनका नाम आपने सुना है mRNA, मैसेंजर RNA, ठीक है, और DNA आपको नाम भी पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है दोनों, DNA ज्यादा स्पेशल है, RNA थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी स्पेशल है, वो भी अच्छा। एनी चेंज इन अमीनो एसिड, अच्छा ठीक है। अब देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि mRNA और DNA की कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस सीक्वेंस में बनेगा। तो ऐसे डिसाइड करते हैं। देखो DNA में कौन होते हैं, DNA में होते हैं जीन, DNA में जीन, जीन से बनता है mRNA, ठीक है, और mRNA से बनता है प्रोटीन। जब DNA से यानी जीन से जब mRNA बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब mRNA से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो जीन DNA से ही मिलकर बना है, जीन डिसाइड करेगा कि mRNA कैसा होना चाहिए, mRNA डिसाइड करेगा कि प्रोटीन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन में ये सीक्वेंस कौन, पहले ग्लूटामिक एसिड आएगा या पहले वैलिन आएगा, ये डिसाइड करता है, पहले जीन डिसाइड करता है RNA बनाते हुए, फिर RNA डिसाइड करता है प्रोटीन बनाते हुए। RNA करता है राइबोसोम पे जाता है, राइबोसोम और RNA मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। आया समझ में? क्या होता है, ये RNA जो है इसके ऊपर कोडोन्स बन जाते हैं, कोडोन्स। RNA के अंदर क्या होता है, बेस होते हैं, ऐसे ऐसे यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिल, साइटोसिल, ऐसे गुआनिन, साइटोसिल। देखो 3 अमीनो एसिड एक कोडोन बनाता है, 3 अमीनो एसिड एक कोडोन, 3 1 3 1,
ठीक है। तो ये एक अमीनो एसिड लेके आता है, ये एक अमीनो एसिड लेके आता है, ये एक अमीनो एसिड लेके आता है, ये एक अमीनो एसिड लेके आता है। ठीक है, तो क्या बन गए, 1 2 3 4, 4 अमीनो एसिड बन गए, चारों जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और बन गया प्रोटीन। तो कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये डिसाइड करता है एमआरएनए। और एमआरएनए कैसे डिसाइड करता है, क्योंकि एमआरएनए का पापा है डीएनए, तो डीएनए का बच्चा है आरएनए या एमआरएनए, एमआरएनए का बच्चा है प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिपेंड्स अपॉन डीएनए एंड एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके जाता है। ओके, अब देखो, अब ये अमीनो एसिड दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक अमीनो एसिड भी चेंज हो गया तो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है, प्रोटीन के कैरेक्टर बदल जाते हैं। प्रोटीन फायदेमंद है तो वो नुकसानदायक हो सकता है, अगर नुकसानदायक है तो और फायदेमंद या और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज होने से। देखो इसका एग्जांपल समझते हैं हम। हमारे अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। ठीक है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लाल रंग का होता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, हमारे हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड, इसकी 6th पोजीशन पर एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। ये अमीनो एसिड है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी इंसान में क्या होता है, ये 6th पोजीशन वाला अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। इसकी जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वैलिन नाम का, यार विल्ली आ जाता है, वैलिन नाम का अमीनो एसिड आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन नाम का अमीनो एसिड आ जाता है। बाकी सारा प्रोटीन सेम है पूरे हीमोग्लोबिन का, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। अब एक अमीनो एसिड से होता क्या, कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहां बहुत कुछ हो जाता है। कैसे, नाश हो जाता है, नाश। कैसे, इससे क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन में चेंज आ जाता है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, हीमोग्लोबिन की शेप खराब हो जाती है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, तो आरबीसी की स्ट्रक्चर और शेप खराब हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो आरबीसी कैसे होते हैं, नॉर्मल राउंड होती है। ठीक है, नॉर्मल। इसके अंदर तो क्या है, HbA, मतलब ये तो क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। लेकिन ये कौन सा हीमोग्लोबिन है, ये खराब हो गया, इसको बोलते हैं HbS हीमोग्लोबिन। ये कैसा होता है, इसकी वजह से जो आरबीसी है, इसकी शेप कैसी हो जाती है, सिक्कल की जैसी हो जाती है, घास काटने वाली दांती के जैसी हो जाती है, सिक्कल की शेप हो जाती है। हीमोग्लोबिन एस। अब आरबीसी ने क्या काम करना था, आरबीसी के अंदर था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो अब क्या है, उस पेशेंट में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की समस्या हो जाती है, ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, गैस का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। दूसरा क्या है,
इसकी शेप भी खराब हो जाती है रेड ब्लड सेल की। ये राउंड वाले रेड ब्लड सेल तो ब्लड वेसल में पूरा चलती है बढ़िया तरीके से, फास्ट तैरती जाती है, लेकिन ये सिक्कल जो होगी शेप आरबीसी की, ये फंस जाती है और ब्लड मूव नहीं कर पाता सही से, ब्लड मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक तो इसके पास हीमोग्लोबिन घटिया है, दूसरा ये मूव भी नहीं कर पा रही है, तो वो पेशेंट क्या है, उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पा रहा है, ब्लड का मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं किसको बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। उस बंदे को बोलते हैं किसको, सिकल सेल एनीमिया है, और इसका इलाज करना काफी 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 डिफिकल्ट है। और ऐसे जो इंसान हैं वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के तक जी नहीं पाते, मतलब 20 साल की उम्र आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। 20 साल से वो ज्यादा अक्सर आमतौर पर जी नहीं पाते, उनका जीवन कम होता है। तो इतना खतरनाक कंडीशन बन जाती है, और इसकी वजह क्या है, बस एक अमीनो एसिड 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह सिर्फ वेलिन आ गया, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। प्रोटीन में कितने थे, 574 अमीनो एसिड थे, तो उसमें जो बीटा चेन है उसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड की चेंज हुआ, और उससे क्या हुआ, उस इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। तो वो ऐसे बच्चे जो है ज्यादा उम्र जी नहीं पाते, वो 20 की एज के आते आते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह देखो पता चलता है कि प्रोटीन कितनी ज्यादा स्पेसिफिक है। तो ये हमारा टॉपिक है प्रोटीन स्पेसिफिसिटी, बहुत स्पेसिफिक है, एक चेंज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्सा हो जाते हैं। ओके, अच्छा और क्या बातें करें थोड़ी सी, कि एक वर्ड है टिश्यू ग्राफ्टिंग। टिश्यू ग्राफ्टिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह लगा देना, टिश्यू ग्राफ्टिंग। मान लो किसी की कई बार स्किन जल जाती है, तो मान लो मेरी स्किन जल गई हाथ की, ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा स्किन जल गई, तो डॉक्टर क्या करेंगे, टांग से थोड़ी सी स्किन काट करके वो यहाँ लगा देंगे, ताकि वहां भी रिपेयर हो जाए और यहाँ भी रिपेयर हो जाए। इसको बोलते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो एक इंसान के अंदर भी हो सकती है, एक ऑर्गन से सेल से लेकर दूसरे ऑर्गन में डाल दिया टिश्यू, या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है, मतलब जैसे एक इंसान की से लेकर टिश्यू किसी दूसरे इंसान में डाल दिया, या किसी दो अलग स्पीसीज में भी हो सकती है, मतलब एक अलग ही जानवर से लेकर के सेल्स किसी दूसरे टाइप की स्पीसीज में डाल दी, किसी अलग ही एनिमल में डाल दी, तो वो ऐसे भी हो सकती है। तो ये तो होता है टिश्यू ग्राफ्टिंग। टिश्यू ग्राफ्टिंग में भी कौन किस बात का ध्यान दिया जाता है, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी का, कि अगर प्रोटीन मैच नहीं किए तो हम एक ऑर्गेनिज्म का टिश्यू दूसरे में नहीं डाल सकते, एक एनिमल का टिश्यू दूसरे एनिमल में नहीं डाल सकते, एक इंसान का दूसरे इंसान में नहीं डाल सकते। तो प्रोटीन स्पेसिफिसिटी का वहां भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन मैच होने चाहिए, जैसे बोलते हैं ना वाइब्स मैच होनी चाहिए, तो प्रोटीन मैच होने चाहिए। दूसरा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, खून चढ़ाना। जब किसी में खून की कमी हो जाती है तो हम किसी दूसरे इंसान का खून उसमें डाल देते हैं ताकि उसकी जान बच जाए, इसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, ब्लड ग्रुप ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, हमें प्रोटीन्स मैच करने पड़ते हैं, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी। अगर प्रोटीन ना मैच हुए तो जो हमने ब्लड चढ़ाया है उस इंसान को, वो बीमारी से तो बाद में मरेगा, पहले उस ब्लड से ही मर जाता है, क्योंकि वो ब्लड उसकी ब्लड वेसल में मूव ही नहीं कर पाता, वो ब्लड खराब हो जाता है, क्लोटिंग बन जाती है, फट जाता है ब्लड, और उस इंसान की डेथ हो सकती है या हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर भी प्रोटीन स्पेसिफिसिटी का ध्यान रखा जाता है। और क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कई बार हम ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे किसी इंसान की दोनों किडनी फेल हो गई, तो हम क्या करते हैं, एक इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है, तो उसके घर वालों से या सगे संबंधियों से या किसी भी डोनर से क्या करते हैं, एक किडनी दान लेकर के उसमें वो एक किडनी डाल लेते हैं, जिससे उसकी भी जान बच जाती है और उसकी भी जीवन चलता रहता है। इसी को बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। या आंख डोनेट कर सकते हैं, या लीवर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, या किडनी, तो हम बोल ही रहे हैं किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ऑर्गन डोनेट करते हुए भी हमें प्रोटीन स्पेसिफिसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोटीन मैच ना हुए तो बॉडी जिसमें हमने किडनी डाली है वो बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर देती है और किडनी खराब हो जाती है, चल ही नहीं पाती और इंसान की वैसे ही डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही पहले किसी को ऑर्गन डोनेट करने से पहले उसके प्रोटीन मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, वो सब के सब क्या है, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी का ही फंक्शन है। तो ये हमने आज बात की कि प्रोटीन का क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे प्रोटीन है, कौन से हैं, कितने छोटे हैं, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, क्या क्या होता है इनके अंदर। तो आज हमने थोड़ी सी बातें करी, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कारम।